सभा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले आसमान छू रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण ग्वालियर से आई ये तस्वीरें हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 बदमाश एक युवक को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। युवक बार बार अरे भैया की रट लगा रहा है, लेकिन बदमाश युवक को बेसुध होने तक पीटते रहते हैं। युवक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश अपशब्द कहते हुए युवक पर लाठी डंडे बरसाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिटाई से दूसरा युवक बेसुध हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद बदमाश उसको पीटते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये चारों बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर हैं। जन्मदिन पर आपने अमूमन लोगों को केक काटते और पार्टी मनाते तो देखा होगा, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन अगर बंदूकों से हो तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा ही मामला ग्वालियर के डबरा से सामने आया है, जहां बर्थडे सेलिब्रेशन में हर्ष फायरिंग कर केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो 2 दिन पहले का है, जहां बर्थडे पर युवक केक काट रहा है और उसके पास बंदूक भी रखी है। युवक अपने साथियों के साथ हाथ में बंदूक लिए पोज भी दे रहा था। इसके बाद युवक आसमान में हर्ष फायर करता है। गनीमत रही कि हर्ष फायर के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, वरना कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। खंडवा में मंझले युवक को छेड़छाड़ करना उस वक्त भारी पड़ गया जब छेड़छाड़ कर रहे युवक को भीड़ ने घेर लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि धारियों वाली ब्राउन शर्ट पहने युवक को कुछ लोग घेरे खड़े हैं। युवक से लोग पूछताछ कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ भीड़ पहले तो युवक को खूब थप्पड़ मारती है, फिर उसके बाद पाइप से युवक की जमकर धुनाई करती है। मंचले की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में कृषि उपज मंडी ऑफिस में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिसमें किसान और व्यापारी के बीच जमकर मारपीट होती देखी गई है। सोयाबीन की क्वालिटी को लेकर हुए विवाद के बाद ये मारपीट की घटना घटी। व्यापारी ने नीलामी के माल और तोल वाले माल में अंतर बताया था, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आसपास के लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बाद किसान और व्यापारी झगड़ा करने लगते हैं। हालांकि मंडी प्रशासन ने थाना चमनगंज में इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत की है। वहीं इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। पन्ना में कार में लगी भीषण आग देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि कुछ ही देर में पूरी कार जलकर खाक हो जाती है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन रोड में ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट लगने से ये आग भड़की और ट्रांसफार्मर के बाद खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। गनीमत रही कि जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये पूरी घटना कोतवाली इलाके के आरामगंज हाउस के सामने की है। कोई भी काम उल्टा करेंगे तो नतीजा भी उल्टा ही निकलेगा। हम बात कर रहे हैं कवर्धा जिले की, जहां ट्रैक्टर को रिवर्स करने के चक्कर में ट्रैक्टर ऐसा दौड़ा कि ड्राइवर का ट्रैक्टर से कंट्रोल हट गया और ट्रैक्टर सीधा कुएं में जा गिरा। जिस वक्त ट्रैक्टर कुएं में गिरा उस वक्त ट्रैक्टर पर ड्राइवर सहित 2 लोग सवार थे। हालांकि घटना में तीनों युवक बाल बाल बच गए। ये पूरी घटना कवर्धा के मानिकपुर गांव की बताई जा रही है।
मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आखिरकार 38 दिनों के बाद आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। तेंदुए के लिए लगाए गए पिंजरे में वो फंस गया है। उसे देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोगों ने तेंदुए को पकड़ने का वीडियो भी बना लिया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम नौडिया में मुर्गा बांधकर पिंजरे के अंदर रखा गया था। मुर्गे के लालच में मंगलवार रात तेंदुआ पिंजरे में घुसा और फंस गया। तेंदुए के पिंजरे में फंसते ही वन विभाग और लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि ये तेंदुआ अब तक 3 लोगों और कई मवेशियों की जान ले चुका है। फिलहाल उसे कानन पेंडारी बिलासपुर भेजा जा रहा है। दरअसल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला तेंदुए के आतंक से परेशान था। यहाँ 1 महीने में तेंदुए ने चौथी बार किसी शख्स पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरों ने वन मंत्री को पत्र लेकर इलाके में लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से निजात दिलाने की बात कही थी। वहीं तेंदुआ भी वन विभाग के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसे पकड़ने की कोशिश लगातार नाकाम साबित हो रही थी। वन विभाग ने तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाकर रखी थी। वन विभाग ने तेंदुए को फंसाने के लिए ग्राम नौडिया में मुर्गा बांधकर पिंजरे में रखा, ताकि उसे खाने के लिए तेंदुआ आए और फंस जाए। वन विभाग की ये कोशिश कामयाब रही और 38 दिनों के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ से हाथियों के ग्रामीण इलाकों में घुसने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। कभी हाथी ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी फसलों को चट कर जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों पर हमला भी कर देते हैं। हाथियों को रास्ते में जो मिलता है, उसको कुचलते हुए हाथी आगे निकल जाते हैं। ग्रामीणों में हाथियों की दहशत इतनी है कि लोग अब अपने घर से निकलने से भी डरते हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। सांझ होने से पहले किसान खेतों से अपने घर लौट आते हैं, ताकि हाथी रात के अंधेरे में उन पर हमला न कर दें। ऐसी ही घटना जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र से सामने आई है, जहां दंतेल हाथियों ने 3 घरों में तोड़फोड़ मचा दी है। यहां तक कि घर में रखा अनाज भी खा गए हैं। हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया हुआ है। ठंड से बचाने के लिए बेसहारों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम करते आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन क्या लावारिस जानवरों को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम देखे हैं? दरअसल आगर मालवा के सुसनेर से एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है, जहां पुलिस थाने में गायों को लेकर मानवता की एक अलग ही मिसाल दिखाई गई है। लावारिस गायों को कपकपाती ठंड से बचाने के लिए रात भर अलाव जलाया जा रहा है। रात भर ड्यूटी करने वाले पुलिस जवान बारी बारी से इन अलावों में लकड़ियों को डालकर आग जलाते रहते हैं, ताकि गायों को रात भर हाड़ कपाती ठंड से बचाया जा सके। बीते कुछ सालों से सुसनेर पुलिस का इस तरह का सिलसिला लगातार जारी है। इतना ही नहीं, इन गायों को पानी से लेकर चारे की व्यवस्था तक कई बार थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की ओर से की जाती है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के चिड़ियाघर को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए अब यहां पर अमेरिकी और अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाने वाले 311 प्रजाति के विदेशी जानवर और पक्षियों को लाया जा रहा है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर जू से 5 शेर, 6 टाइगर, 8 घड़ियाल और लोमड़ी का जोड़ा विदा किया गया है। इन जानवरों को जामनगर के जू भेजा गया है। इसके बदले में यहाँ ग्रीन एनाकोंडा, विदेशी प्रजाति बंदर और पक्षी लाए जा रहे हैं, जिनके लिए विशेष पिंजरों की व्यवस्था भी की जा रही है। जू प्रभारी और MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने बताया है कि इंदौर जू के 3000 वर्ग फीट एरिया में सिंगापुर, दुबई, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे अत्याधुनिक फिश टनल एक्वेरियम बनाए जा रहे हैं। जू में प्रवेश करते ही पर्यटक पारदर्शी टनल से गुजरेंगे, जिसमें आकर्षक मछलियां नजर आएंगी। ये अपनी तरह का अलग अनुभव होगा। जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तय सीमा के मुताबिक इंदौर के चिड़ियाघर में 4 शेर, 4 टाइगर ही रखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 शेर और 16 टाइगर्स हैं। 5 शेर और 6 टाइगर्स जाने के बाद भी इंदौर जू में 5 शेर और 10 टाइगर्स रहेंगे, जो सीमा से ज्यादा है। 1 शेरनी और 1 बाघिन गर्भवती है। 2 से 3 महीने में बाघों और शेरों की संख्या फिर बढ़ जाएगी, इसलिए इन जानवरों को दूसरे जू में भेजा गया है। शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक। विकास यात्रा को लेकर हुई चर्चा। 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा के लिए सीएम ने मंत्रियों को दिए दिशा निर्देश। संत रविदास जयंती के मौके पर शुरू हो रही विकास यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करने पर सीएम ने की चर्चा। यात्रा में विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। जबलपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर खुशी का माहौल। जबलपुर के दामाद कहे जाते हैं नड्डा। जेपी नड्डा की सास और पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी ने जताई खुशी।
दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। फिल्मों पर बयानबाजी को लेकर पीएम मोदी की नसीहत पर बोले उनका हर शब्द हर बात शिरोधार्य। भोपाल में 19 नगरीय निकायों में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की पूरी। 20 जनवरी को होना है मतदान। गुना के राघवगढ़ नगर पालिका में बीजेपी जीत के लिए लगा रही एड़ी चोटी का जोर। प्रचार के लिए उतारी दिग्गजों की टीम। मंत्री तोमर और सिसोदिया कर रहे डोर टू डोर प्रचार। एमपी कांग्रेस युवाओं को यूथ कांग्रेस से जोड़ने के लिए चलाएगी अभियान। सोशल मीडिया पर युवाओं को जोड़ने की तैयारी। 21 जनवरी को सुबह 10 बजे पीसीसी में टैलेंट हंट का आयोजन। बिहार विधानसभा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। एमपी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से की मुलाकात। विधानसभा की आश्वासन समिति के कार्यों के लिए जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में सिमी पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने के मामले में आज सुनवाई टली। सिमी के वकील ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए मांगा समय। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर सिमी पर लगे बैन को सही ठहराया है। ग्वालियर में भी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर युवा जोड़ो यात्रा केदार कंसाना निकाल रहे युवा जोड़ो यात्रा। अब तक 20,000 युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का दावा। खंडवा में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई। भीड़ ने की युवक की जमकर पिटाई। युवती से छेड़छाड़ के आरोपी पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। जबलपुर में संजय नगर में पेंट फैक्ट्री में लगी आग। 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे। इलाज जारी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। छतरपुर में बागेश्वर धाम का वीडियो हुआ वायरल। भक्तों को दिलाई बागेश्वर धाम के महाराज ने शपथ। सनातन का विरोध करने वालों के बॉयकॉट की दिलाई शपथ। बागेश्वर धाम के महाराज ने फिल्म और न्यूज चैनल के बॉयकॉट की शपथ दिलाई। वीडियो में अपने भक्तों को दिलाई पिता की याद। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ग्वालियर में 4 लोगों ने की 2 युवकों की जमकर पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। शिवपुर में अपहरित चरवाहों का अब तक नहीं मिला सुराग। गांव वाले चंदा कर जुटा रहे 15 लाख की फिरौती की रकम। चरवाहों की जान बचाने के लिए गांव वाले जाएंगे जंगल। शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक। विकास यात्रा को लेकर हुई चर्चा। 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा के लिए सीएम ने मंत्रियों को दिए दिशा निर्देश। संत रविदास जयंती के मौके पर शुरू हो रही विकास यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करने पर सीएम ने की चर्चा। यात्रा में विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। जबलपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर खुशी का माहौल। जबलपुर के दामाद कहे जाते हैं नड्डा। जेपी नड्डा की सास और पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी ने जताई खुशी। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। फिल्मों पर बयानबाजी को लेकर पीएम मोदी की नसीहत पर बोले उनका हर शब्द हर बात शिरोधार्य। भोपाल में 19 नगरीय निकायों में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की पूरी। 20 जनवरी को होना है मतदान। गुना के राघवगढ़ नगर पालिका में बीजेपी जीत के लिए लगा रही एड़ी चोटी का जोर। प्रचार के लिए उतारी दिग्गजों की टीम। मंत्री तोमर और सिसोदिया कर रहे डोर टू डोर प्रचार। एमपी कांग्रेस युवाओं को यूथ कांग्रेस से जोड़ने के लिए चलाएगी अभियान। सोशल मीडिया पर युवाओं को जोड़ने की तैयारी। 21 जनवरी को सुबह 10 बजे पीसीसी में टैलेंट हंट का आयोजन। बिहार विधानसभा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। एमपी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से की मुलाकात। विधानसभा की आश्वासन समिति के कार्यों के लिए जानकारी। कौन बात अगर कोई मूवी सनातन के खिलाफ बनेगी तो बाइकआउट कौन करेगा? हाथ उठाओ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने की वजह यह है कि भक्तों को वो अनोखी शपथ दिला रहे हैं। दरअसल मौका था छतरपुर में आयोजित सम्मेलन का, जहां प्रवचन देने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे। यहाँ बाबा ने भक्तों को सनातन का विरोध करने वालों का बॉयकॉट करने की शपथ दिलाई। यहाँ तक कि सनातन धर्म का विरोध करने वाली फिल्म और न्यूज चैनल को बॉयकॉट करने की भी शपथ दिलाई है। अच्छा, मान लो कोई न्यूज चैनल सनातन के खिलाफ लिखेगा तो उसको बाइकआउट कौन करेगा? पक्का? जोर से बोलो। वीडियो में बाबा भक्तों को पिता की याद भी दिला रहे हैं। बाबा का भक्तों को शपथ दिलाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
विकास खंड के ग्राम रेवापुर के आश्रित मोहल्ला लवईडीह के स्कूली बच्चों सहित ग्रामवासी नदी पार कर पढ़ाई और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ट्यूब के सहारे नदी पार करते हैं। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मौके पर एसडीएम शिवानी जायसवाल, जनपद सीईओ सुरेश तिवारी सहित जिले के आला अधिकारी मुआयना करने पहुंचे। इधर अंबिकापुर एसडीएम ने बताया है कि लवईडीह गाँव के बच्चे नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं, जिसे देखते हुए प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके बाद शासन को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। साथ ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभिभावक से बात कर गांव के दूसरी तरफ नवा नगर स्कूल में भेजने के लिए सहमति बनी है। वहीं इस नदी में फुट चलित पुल का भी निर्माण होगा, जो प्लास्टिक के ड्रम से बनाया जाएगा। रायगढ़ नगर निगम के 48 वार्डों का कचरा रामपुर के डंपिंग यार्ड में फेंका जा रहा था, जिससे कचरे का अंबार खड़ा हो गया है। रामपुर क्षेत्र के निवासियों को कचरे से आ रही दुर्गंध और गंदगी की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने करोड़ों खर्च करके बायो लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, लेकिन तय सीमा से कई गुना अधिक समय देने के बावजूद भी कचरा साफ नहीं हो सका है। वहीं महापौर का कहना है कि मार्च तक रामपुर का सारा कचरा साफ कर दिया जाएगा। दरअसल शहर भर से गीला और सूखा कचरा उठाने के बाद मणिकांचन केंद्रों में छटाई के लिए ले जाया जाता है, जहाँ से प्लास्टिक और अन्य रिसाइकल योग्य मटेरियल को स्वच्छता दीदियों के द्वारा चुनकर अलग कर दिया जाता है। लेकिन शहर में जहां सीधे निगम की गाड़ियों के द्वारा कचरा उठाव होता है, उसे रामपुर के डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाता है और ऐसे में अब वहां कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। नगर निगम ने इससे पूर्व रामपुर की सफाई के लिए एक एजेंसी को निश्चित समय में साफ सफाई के लिए अनुबंध किए थे, लेकिन उस एजेंसी के द्वारा सफाई को बीच में छोड़ दिया गया और अब नई एजेंसी के द्वारा साफ सफाई की जा रही है, जिसको लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक रामपुर का सारा कचरा साफ कर देने का दावा किया जा रहा है। डिंडौरी के सिलपिड़ी गांव की रहने वाली महिला बैगा आदिवासी लहरीबाई ने अनोखा बीज बैंक बनाया है, जिसमें करीब 25 प्रकार के मिलेट क्रॉप्स बीज का संग्रहण किया गया है। मिलेट क्रॉप्स यानी कि मोटे अनाज, और इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सांवा, रागी, कुट्टू और चना आदि अनाज शामिल हैं। लहरीबाई न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के दर्जनों गांव में घूम घूम कर लोगों को मिलेट्स क्रॉप्स के फायदे बता रही हैं। साथ ही उन्होंने निःशुल्क बीज भी मुहैया कराए हैं। खुद कलेक्टर उनके घर पहुंचकर बीज बैंक को देख रहे हैं। कलेक्टर ने बताया है कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर की सूची में डिंडौरी जिले का नाम शामिल है और लहरीबाई इंटरनेशनल मिलेट ईयर सम्मान के लिए डिंडौरी जिले का चेहरा है और कलेक्टर खुद ही लहरीबाई की ब्रांडिंग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थान